दोस्तों, आज मेरी इच्छा है कि मैं आपको बचपन के समय में लेके चला। बचपन में हम हिंदी के बुक में एक कहानी पढ़ते थे, कछुआ और खरगोश का रेस। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, कछुआ और खरगोश का रेस। आज मैं चाहता हूं कि आपके साथ एक कहानी शेयर करूं। तो चलिए पहले हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। हाथी, घोड़े, शेर, चीता, भालू, खरगोश, कछुआ, ये ढेर सारे जानवर रहते थे। खरगोश को अपने नन्हे नन्हे पैरों पे बहुत घमंड था। वो हर किसी के सामने से दौड़ के फुर से भाग जाता था। इतना घमंड था उसको कि हर किसी को अपने सामने चिढ़ाते रहता था। तो उसी में एक कछुआ था। कछुए और खरगोश की जान पहचान थी, तो हमेशा वो खरगोश जो था हमेशा उस कछुए को परेशान करते रहता था। ए तू क्या मेरे सामने भागेगी, तेरी क्या औकात है, मेरे को पैसे, मेरा देख, ये देख, इधर जाता उधर जाता है। तो ये डेली का उसका काम था और वो कछुए को डेली परेशान करता था। तो एक दिन कछुआ फ्रस्ट्रेट होके धीरे से खरगोश के पास आया और बोला, सुन, तुझे ज्यादा घमंड है तो मेरे साथ रेस करेगा? कछुआ ने धीरे से बोला कि तुझे अगर ज्यादा घमंड है तो मेरे साथ रेस कर ले। खरगोश खूब हंसा। अरे तू क्या मेरे साथ रेस करेगा, तेरी क्या औकात है, तू कहां और मैं कहां, रेस में तू कहां जीत पाएगी। तो कछुआ ने बोला कि ठीक है, तू मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर ले। खरगोश ने हंसते हुए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही खरगोश और कछुए के रेस की खबर फैली, पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। अरे सुनो सुनो सुनो, कछुए और खरगोश में दौड़ की रेस होने वाली। सभी सरप्राइज थे। सभी के बीच में कौतूहल का विषय बन गया कि अरे यार, कछुआ कहां खरगोश की बराबरी करेगा। खरगोश तो वैसे ही इतना जल्दी, इतना तेज भागता है, इतना फास्ट भागता है, वो तो यूं पल में अपने रेस के टारगेट अचीव कर लेगा। खरगोश को भी घमंड था। अगले दिन दोनों अपने स्टार्टिंग लाइन पे आ गए और एक डेस्टिनेशन तय हुआ कि वहां तक जाना है और जो पहला पहुंचेगा वो विनर होगा। अब उसके रेस देखने के लिए जंगल के सारे जानवर एक जगह पे इकट्ठा हो गए। अब सब कछुआ और खरगोश दोनों अपने अपने शूज पहन के और रेडी भागने के लिए किया। अब फिर वहां पे रेफरी ने बंदूक जलाई, तेज किया और दोनों ने भागना शुरू किया। कछुआ धीरे धीरे चलना शुरू किया और खरगोश देखते ही देखते सारे जानवरों के आंखों से ओझल हो गया। भागा भागा भागा, इतना तेज भागा कि मतलब जहां से स्टार्ट पॉइंट था वहां से तो ना दिख रहा था। और कुछ दूर गया, उसके बाद सोचा, पीछे पलट के देखा, कछुआ कहीं नहीं था। उसने सोचा कि अभी तो कछुआ के पहुंचने में बहुत समय लगेगा, क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए। खरगोश ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए और वो एक पेड़ के नीचे में थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठा। उसके बाद उसको वहीं पे नींद आ गई। खरगोश रेस्ट करने के लिए बैठा था कि थोड़ा देर रेस्ट कर लो, तब तक कछुआ आएगा। अगर यहां तक पहुंच भी गया तो मैं जब स्टार्ट करूंगा तो उससे जल्दी पहुंच जाऊंगा। ये सोच के वो आराम करने बैठ गया और आराम करने लगा और इतने में उसको नींद आ गई। बट कछुआ धीरे 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 चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और एक समय ऐसा आया जब कछुआ अपने डेस्टिनेशन के पास तक पहुंच गया, तो भी खरगोश सो ही रहा था, खर्राटे भर रहा था वहीं पे। कुछ देर के बाद खरगोश की नींद खुली। उसको ऐसा लगा कि कछुआ पीछे रह गया होगा, अभी देख लेता। खरगोश ने पीछे पलट के देखा, कछुआ कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो उसे लगा कि ठीक है यार, वो आएगा, अभी मैं चलता हूं। और फिर वो अपनी उसी स्पीड से भागा और भागा भागा। डेस्टिनेशन पर जैसे ही पहुंचा, उसके होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि कछुआ वहां पे
पहले ही पहुंच चुका था और सारे जानवर मिलके कछुआ का स्वागत कर रहे थे, सभी लोग पुरस्कार दे रहे थे और खरगोश अपने जैसा मुंह बना के वहां से लौट गया। उसके बाद से वो अपनी भूल को स्वीकार किया और उसके बाद कभी भी किसी जानवर का मजाक नहीं उड़ाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? जिस काम को कर रहे हो उस काम में कंसिस्टेंसी रखो। रफ्तार में आगे जाने के चक्कर में कहीं आप अपने बेस से भटक ना जाओ। तो दोस्तों, अपने बेस से जुड़े रहो और देखो आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहे हो क्या। सबसे पहले ये चीज चेक करना है, हम लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं बट हमारा लक्ष्य कहीं और रह जाता है और हम रास्ते कोई और चले जाते हैं। तो जो भी आपका लक्ष्य है उसको पहले चेक करो कि जो लक्ष्य है उसी रास्ते जा रहे हो क्या। अगर नहीं जा रहे हो तो कौन सा ऐसा चीज है जो आप पाना चाहते हो कि एक निर्धारित किया और दूसरे तरफ जा रहे हो। दोस्तों, मैं आपको एक आई ओपनर दे रहा हूं कि जिंदगी के भागदौड़ में अकेले चलने से बेहतर है कि अपने बेसिक को पकड़ के चलो। हवा में जाने से अच्छा है कि अपने बेस को मजबूत करो और उसको लेके धीरे धीरे चलो। और ये जो सफलता है एक दो दिन का कहानी नहीं है, सफलता तो सालों मेहनत के बाद आती है और जो सालों मेहनत के बाद आती है वही आपकी रियल सफलता है। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम कभी भी किसी को भी कमजोर ना समझें, क्योंकि हर किसी का जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो आपकी कुछ स्पेशलिटी हो सकती है, किसी और की कोई और स्पेशलिटी हो सकती है और किसी और की कोई और, यानी कि हर किसी की स्पेशलिटी अलग अलग है। तो किसी को भी कंपेयर नहीं करना है और अपनी ताकत पे घमंड नहीं करना है कि मैं तो ये कर सकता हूं, मैं तो ये कर सकता हूं, कोई मेरे सामने कहां टिकेगा। दोस्तों, सभी को अलग अलग स्ट्रेंथ दिए हैं भगवान ने, तो उसके हिसाब से उनको करने दीजिए और आप भी अपने रास्ते पे कंसिस्टेंट चलते रहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर टैप कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।